बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मरवा साहब, अभी आपने 9 मई का जिक्र किया कि जब असले की बात हुई तो फिर 9 मई हुआ, यानी अब 9 मई जो है वो पीटीआई के खाते में तो है। ये प्लान था, अनप्लान था, मॉब था, हो गया, या वाकई ये किसी न किसी लेवल पर इसकी प्लानिंग हुई थी? देखिए, इस पे मैं बारहा बयानात दे चुका हूँ। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये ट्रैप था पीटीआई के लिए और कामयाब रहा। ओके, ट्रैप था। मेहरबानो कुरैशी के साथ आप एक प्रोग्राम में थे और उस पर भी आप पे बड़े इल्ज़ाम लगे, बल्कि फॉरवर्ड ग्रुप का भी आप पे इल्ज़ाम यही लगा कि जी आप एमएनए हैं लेकिन उसके बावजूद आप पीटीआई के पीठ में छुरा घोंप रहे वाले हिसाब है, और आप कोई फॉरवर्ड ग्रुप, जो आप मुझे कह रहे थे फॉरवर्ड ग्रुप हवाई बात है, तो ये इल्ज़ाम उनकी तरफ से भी लगा है। इस पर कुछ कॉमेंट करेंगे आप? क्या कमेंट करूँ? खातून आ गई खामखा, उसने फसाद डाल दिया एक शो में। न मैंने उनको कुछ कहा था। वो चूरा जो पीठ में घूमपा हैं वो मेरे हाथ में नज़र आ रहे हैं कहीं, और वो फारूक डॉग जो है जिसका मैं ही सब बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने कुछ लिया। कुछ लोगों ने तो पैसे लिए हैं और अब चुप रहे हैं, मीडिया से भी। और किसने पैसे लिए? सर किसने पैसे? ऐसे आप इल्जाम किसी पे लगाए, फिर वही वाली बात है कि आप पे भी इल्जाम लग जाते हैं। तो आप जरा बताएं किसने पैसे लिए हैं, किसने पैसे दिए, कौन चुप रहा है, कौन गलत कर रहा है पीटीआई के अंदर बैठा हुआ? मुझ पे तो अब कोई इल्जाम रहा ही नहीं। देखिए, मुझ ऐसा इल्जाम कोई रहा नहीं जो मुझ पे मेरे अपने दोस्तों ने न लगाया हो। और अब तो मैं इल्ज़ाम प्रूफ हो गया हूँ, डीट हो गया हूँ। अब ये कुछ भी करें, मेरे पास अब हर चीज़ का तसली बख्श इलाज है। और जहाँ तक पैसों का ताल्लुक़ है, उस वक़्त आपने सुने होंगे कि कितनी ऑफ़र्स हुई। खुद मुझे 2 अरब रुपए की ऑफ़र हुई थी जो मैंने खान के लिए, पीटीआई के लिए ठुकराई थी। और आज भी इस बात पे मुझे किसने ऑफ़र की आपको? मुझे गुलाम नबी और सैयद रसूल ने ऑफ़र की थी। जो ऑफ़र करते हैं आपको अच्छी तरह इल्म है। अच्छा, और आपको क्या कहा कि आप उनकी पार्टी में आ जाए, पीटीआई छोड़ दें? नहीं, ऑफ़र थी कि अगर आपके वोट की ज़रूरत पड़ गई तो स्टैंड बाई में आपको रखेंगे, और हो सकता है कि आपकी वोट की ज़रूरत भी ना पड़े। तो लिहाजा बहुत सारे लोग स्टैंड बाई पे रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।